धरती पर समुद्र जितने खूबसूरत और रहस्यमयी हैं, उससे कहीं ज्यादा जानलेवा भी हैं। ये समुद्र और महासागर इंसान को अपनी चपेट में कुछ इस कदर ले लेते हैं कि उनसे जिंदा बाहर निकल पाना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसे में आज हम आपको धरती पर सबसे खतरनाक महासागरीय इलाकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इंसान के लिए कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। न्यू स्मायर्ना बीच। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में न्यू स्मायर्ना बीच पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, जहां अक्सर लोग छुट्टी के दिन रिलैक्स करने के लिए आते हैं। एक वक्त ऐसा था जब न्यू स्मायर्ना बीच पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आज के वक्त इस बीच पर गिनती के लोग ही आते हैं, और वो भी समुद्र से बराबर दूरी बनाकर रखते हैं। दरअसल न्यू स्मायर्ना बीच पर खतरनाक शार्क का राज चलता है, जो पानी के करीब आने वाले लोगों के ऊपर तुरंत हमला कर देती हैं। ये शार्क इंसानी मांस की भूखी होती हैं, जो समुद्र की गहराइयों में शिकार खोजने के बजाय समुद्र के किनारे शिकार पर घात लगाए बैठी रहती हैं। पिछले कुछ सालों में न्यू स्मायर्ना बीच पर शार्क ने 100 से ज्यादा इंसानों पर हमला किया है, जिसकी चपेट में आने से लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जबकि कई लोग अपने शारीरिक अंग भी गंवा चुके हैं। एक दशक पहले इस बीच पर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, जिसमें सी सर्फिंग भी शामिल थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस तरह की फन एक्टिविटीज को पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि समुद्र के पानी में उतरते ही शार्क इंसान पर हमला कर देती है। आदमखोर शार्क के हमले से बचने के लिए फ्लोरिडा के लोगों ने न्यू स्मायर्ना बीच पर आना कम कर दिया है। वहीं जो लोग इस बीच की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, उन्हें पानी से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। हालांकि सरकार ने शार्क को बीच से दूर रखने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया है, जिसके तहत समुद्र के किनारों पर ऐसे डिवाइस लगाए जाएंगे जो तेज हवा पैदा करेंगे और उस आवाज के संपर्क में आने से शार्क किनारे तक नहीं आएगी। लेकिन ये आइडिया कितना कारगर साबित होगा और इससे शार्क के हमलों में कमी आएगी या नहीं, इसके ऊपर अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है। वैज्ञानिकों की माने तो शार्क का समुद्री किनारे तक पहुंचना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंसान ने मछली पकड़ने के व्यापार को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से समुद्र में मछलियों की कमी होने लगी है। शार्क को अपने लिए बड़ा भोजन ढूंढने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो भोजन की तलाश में किनारे तक पहुंच जाती है और इंसान को अपना शिकार बना लेती है। क्योंकि इंसान का शारीरिक आकार काफी बड़ा है और उससे शार्क की भूख आसानी से शांत हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस बीच को शार्क कैपिटल के नाम से दर्ज किया गया है, जहां कुछ लोगों ने 2 से 3 मुंह वाली खतरनाक और भयानक शार्क्स को देखने का दावा किया है। यही वजह है कि न्यू स्मायर्ना बीच को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक माना जाता है, जहां शार्क के अलावा अन्य तरह के जलीय जीवों का खतरा भी बना रहता है, और ये जलीय जीव इंसान पर हमला करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं। इंडोनेशिया का तट। ऐसा नहीं है कि समुद्र सिर्फ प्राकृतिक वजहों से ही खतरनाक होता है, बल्कि कई बार ये इलाका हम इंसानों की वजह से ही खतरनाक बन जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पुराने जमाने में समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, जो कार्गो जहाजों को लूट लेते थे और उसमें सवार यात्रियों को मौत के घाट उतार देते थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लुटेरे सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल इंडोनेशिया के समुद्री तट पर आज भी लुटेरों का खौफ बरकरार है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से आने वाले व्यापारिक जहाजों को अपना निशाना बनाते हैं। दुनिया भर में समुद्री इलाकों में होने वाली लूटपाट के सबसे ज्यादा मामलों को इंडोनेशिया के समुद्री हिस्से में अंजाम दिया जाता है, जहां कई बड़े बड़े जहाजों में चोरी और हत्या की जाती है। दरअसल इस इलाके में कई छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, जहां समुद्री लुटेरे बहुत ही आसानी से छिप सकते हैं। जब कोई जहाज इस इलाके से गुजरता है, तो लुटेरे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और जहाज में सामान को लूटकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। इन आइलैंड्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि पुलिस आसानी से यहाँ खोजी अभियान नहीं चला सकती है। वहीं अगर पुलिस इस इलाके में जाती है तो समुद्री लुटेरे उन पर भी हमला कर देते हैं। यही वजह है कि इंडोनेशिया का ये इलाका
न सिर्फ जहाजों बल्कि पुलिस बल के लिए भी खतरनाक साबित होता है, जहां आम इंसान का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन लगता है। तो अगर कोई पर्यटक इस इलाके में घूमने के लिए जाते हैं तो ये लुटेरे उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं और उनकी हत्या करके मानव शरीर की तस्करी करते हैं। इस तरह की तस्करी से लुटेरों की अच्छी कमाई हो जाती है, क्योंकि इंसान के एक अंग को लाखों रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। यही वजह है कि इंडोनेशिया के समुद्री इलाके को काफी खतरनाक माना जाता है, जहां से गुजरते समय बड़े बड़े जहाज और उसके कैप्टन को लूटपाट का डर रहता है। ड्रैगन होल। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि समुद्र में अलग अलग जगहों पर सिंक होल बने होते हैं, जहां गोताखोर गहराइयों में जाकर तैराकी का आनंद उठाते हैं। वैसे तो धरती पर सैकड़ों की संख्या में सिंक होल हैं, लेकिन उनमें से ड्रैगन होल को सबसे खतरनाक सिंक होल माना जाता है। आमतौर पर ये सिंक होल समुद्र में तब बनते हैं जब चट्टानें कमजोर होकर अंदर की तरफ धंस जाती हैं और उस जगह पर पानी के अंदर एक गहरा गड्ढा बन जाता है। इस तरह के सिंक होल की गहराई कई फीट तक हो सकती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और पानी का तापमान भी बहुत ठंडा रहता है। चीन के पैरासिल आइलैंड्स के पास ड्रैगन होल को समुद्र की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है, जिसे साउथ चाइना की आंख भी कहा जाता है। चीन के लोगों का मानना है कि ड्रैगन होल को मंकी किंग ने बनाया था, जो चीन की धार्मिक कहानियों से ताल्लुक रखने वाला अहम किरदार है। चीन के स्थानीय लोग इस स्थान को पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं, जहां आम इंसान का जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ड्रैगन होल की गहराई लगभग 987 फीट के आसपास है, जहां अब तक कई गोताखोर अपनी जान गंवा चुके हैं। जानकारों का मानना है कि ड्रैगन होल के अंदर पानी का दबाव काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जब कोई गोताखोर इसके अंदर कुछ फीट की गहराई तक जाता है तो उसके बाद वो वापस ऊपर की तरफ तैरने में सक्षम नहीं होता है। इतना ही नहीं, पानी के अंदर रहस्यमयी शक्ति गोताखोर को नीचे की तरफ खींचने लगती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की पानी के अंदर डूबने की वजह से मौत हो जाती है। इन गोताखोरों के शव अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं, जबकि ड्रैगन होल का रहस्य जानने के लिए कई लोग इस जगह पर जाते हैं। रेनिसफेरा बीच। आइसलैंड में रेनिसफेरा बीच दुनिया का सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां की रेत का रंग पीला नहीं बल्कि काला है। इस वजह से हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक इस बीच पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन उन्हें हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता है। दरअसल रेनिसफेरा बीच पर बहुत ही विशालकाय लहरें बनती हैं, जो किनारे में काफी दूर तक फैल जाती हैं। इन लहरों का आकार और गति इतनी तेज होती है कि समुद्र के किनारे खड़े पर्यटक पानी में बह जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए आने वाले बहुत सारे पर्यटक घातक लहरों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनके शव आज तक नहीं खोजे गए। दरअसल रेनिसफेरा बीच पर स्नीकर लहरें बनती हैं, जो कई छोटी छोटी लहरों का एक विशालकाय और ताकतवर रूप होती हैं। इसके अलावा समुद्र में गोल आकार की छोटी बड़ी चट्टानें हैं, जो इन छोटी लहरों को बड़ा करके उन्हें किनारे में दूर दूर तक फैलाने में अहम योगदान निभाती हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं, तो इस समुद्र किनारे पर खतरनाक लहरें हर तरफ से वार करने लगती हैं, जिनकी चपेट में आने से इंसान तिनके की तरह पानी में बह जाता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को पानी में तैरना आता है वो बेहद ठंडे पानी की वजह से तैर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर बर्फ की तरह जम जाते हैं। यही वजह है कि खराब मौसम के दौरान रेनिसफेरा बीच को बंद कर दिया जाता है, ताकि वहां आम लोग ना जाएं और उनके साथ किसी तरह की दुर्घटना ना हो। हालांकि कई बार ये स्नीकर लहरें खराब मौसम के बिना भी आ जाती हैं और किनारे पर खड़े लोगों को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भागना पड़ता है और उनकी छुट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो अगर आप कभी इस काली रेत वाले बीच पर जाएंगे तो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। पूल ऑफ डेथ। वैसे तो समुद्र का पानी काफी खारा होता है, जिसमें किसी आम इंसान के लिए तैराकी कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है।
लेकिन लाल सागर के बीचों बीच पूल ऑफ डेथ इस मामले में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जिसकी खोज साल 2020 में मियामी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की थी। ये समुद्र के बीच एक पुल के आकार का गड्ढा है जिसका पानी बहुत ज्यादा खारा है। पूल ऑफ डेथ 1,07,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इंसान इसमें तैराकी नहीं कर सकता। वहीं इस जगह के पानी में नमक की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान इस पानी में जाता है तो उसकी त्वचा में तेज जलन होने लगती है और कुछ ही देर में लाल निशान पड़ जाते हैं। खारे पानी की वजह से समुद्री जीव जंतु भी पूल ऑफ डेथ में तैराकी नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर कोई जीव गलती से इस पूल में उतर जाता है तो खारे पानी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। दरअसल पूल ऑफ डेथ में ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी जलीय जीव आसानी से सांस नहीं ले सकता है और उसकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के विभिन्न इलाकों में इस तरह के खारे पानी के पूल हैं, हालांकि अब तक हम इंसान उन्हें खोज नहीं पाए हैं। ऐसे पूल समुद्र में यात्रा करने वाले जहाजों के लिए काफी खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से अगर इस इलाके में कोई जहाज पानी में डूब जाए तो डेथ ऑफ पूल के खारे और तेज दबाव वाले पानी की वजह से इंसान की मौत होना तय है। इस जगह पर ज्यादा गहराई तक तैराकी नहीं की जा सकती है, इसलिए कोई नहीं जानता है कि डेथ ऑफ पूल के अंदर कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। मारियाना ट्रेंच। अगर धरती पर सबसे गहरी जगह की बात की जाए तो उसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। ये जगह प्रशांत महासागर में है, जिसे समुद्र में अब तक की सबसे गहरी जगह माना जाता है। मारियाना ट्रेंच की गहराई 10,994 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। इस जगह के सबसे गहरे और खतरनाक पॉइंट को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जहां तक पहुंच पाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही चुनौती भरा काम है। मारियाना ट्रेंच में सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है और पानी का तापमान भी शरीर को जमा देने वाला होता है। मारियाना ट्रेंच में पानी का दबाव भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई इंसान इस जगह पर जाता है तो उसे ऐसा महसूस होगा कि उसके शरीर पर अचानक कई 100 हाथियों का वजन बढ़ गया है। उस स्थिति में इंसान की हड्डियां और मांसपेशियां चंद सेकंड्स के अंदर फट जाएंगी, जबकि इंसान का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर पहुँचने के लिए आधुनिक मशीनों और स्पेशल सूट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों को अपनी जान गंवाने का डर बना रहता है। मारियाना ट्रेंच में अब तक सिर्फ 3 लोग ही जाने और वहां से जिंदा वापस लौटकर आने में सफल हो पाए हैं, जिन्होंने कई लाख रुपए खर्च करके इस रिस्क को लिया था। हालांकि इसके बावजूद भी मारियाना ट्रेंच में कुछ जीवों और विशालकाय मछलियों को देखने का दावा किया गया है, जो इस जगह के खतरनाक प्रेशर और ठंडे पानी को झेलने में सक्षम हैं। लेकिन मुश्किल हालात होने की वजह से वैज्ञानिक मारियाना ट्रेंच में ज्यादा शोध कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि समुद्र के सबसे गहरे स्थान पर कौन से जीव रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल कैसा है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में वो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे जिसकी मदद से वो मारियाना ट्रेंच की गहराई में रहने वाले जीवों का आसानी से पता लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में मारियाना ट्रेंच से भी खतरनाक और गहरी जगह हो सकती हैं, लेकिन हम इंसान अब तक उस जगह का पता नहीं लगा पाए हैं। ये बात सच भी है, क्योंकि अभी तक इंसान समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही देख पाया है, जबकि इसका एक बड़ा हिस्सा अब तक हम इंसानों से अछूता है। तो दोस्तों, ये थी समुद्र में कुछ ऐसी जगहें जो इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।